मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, मैंने वही किया जो जनता के उसमें लाभ में था, मैंने वही किया जो इस देश की जनता सरकारें नहीं कर रही, करनी सेना करेगी, राज शेखावत करेगी। कर रहे हैं, बहुत कुछ किया है और आगे भी हम करने की ताकत रखते हैं और करके दिखाएंगे भी। कई ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं में हमें कानून हाथ में लेना पड़ता है, हम लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। ज़्यादातर क्या होगा, आज क्षत्रियों का मैं आगेवान हूँ, क्षत्रिय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो वो यदि मन से वामन मेश्राम जी का झूठा पानी पी रहा है, मीन्स छुआछूत का अभी इस भारतवर्ष में कहीं भी हम लोग प्रावधान नहीं रहने देंगे और हम कार्य कर रहे हैं और इसका काफ़ी लाभ लोगों को मिल रहा है और आगे भी ये लाभ मिल रहा है। और संविधान में यदि प्रावधान है तो आई थिंक भारत के किसी भी व्यक्ति को उसका विरोध नहीं होना चाहिए, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं। और जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है, तो भूतकाल में भी जनगणना तो हुई है, उसी के आधार पर भी सब कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित हुई थी। तो यदि अभी होती है तो आई थिंक विरोध नहीं होना चाहिए, तो ये स्वीकार ये राज शेखावत जी कह रहे हैं या करनी सेना भी इसका सपोर्ट करेगी? ये देखो ऐसा है, व्यक्तिगत जो है वो आपको मैंने बता दिया। जहाँ तक करनी सेना का मेरा सब तो करनी सेना को लगाना पहले लगाना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना हो रही है और उसके पीछे यदि लाभ, क्योंकि आज कहीं न कहीं हमें भी अन्याय का भोग बनना पड़ा है। आज हमारे भी जो संख्या है वो कम तो नहीं, लेकिन घोर उपेक्षा सालों से हमारी होती आई है। जो शब्द है उसका हम उपयोग करते हुए इनके कॉलर में लगा देना, जो भारत कॉलर में लगा देना, सबकी जगह जो जातियां उसको साइड में रखें, आप क्षत्रिय शब्द का उपयोग करें, ताकि सही मायने में इस भारतवर्ष में क्षत्रिय कितने हैं वो भी जातिगत में आ सके और हमें भी ये लाभ मिलना चाहिए और मिल सके। क्या आपको ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस के तहत जो आरक्षण मिलता है सवर्ण को, वो आप लोगों को नहीं मिल रहा? क्या ऐसा है, ईडब्ल्यूएस की आप बात करते हो, एक आरक्षण है, सरकार के द्वारा दी हुई सुविधा है। जब आरक्षण आ गया तो उसके अंदर जिस तरह से आपने ओबीसी को लाभ दे रखे, वो लाभ ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों उसमें आपने विसंगतताएं डाल रखी है? तो भारतवर्ष में विसंगताओं का भोग कौन बन रहा है? तो ईडब्ल्यूएस किसके लिए? सामान्य वर्ग के लिए। क्या सामान्य वर्ग इस भारत देश का व्यक्तित्व नहीं है क्या? वो भी तो इसी भारत का है। अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सामान्य वर्ग, इस देश के नागरिक है, तो उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो विसंगतियाँ हैं, ओबीसी एक आरक्षण है, जब उसका लाभ जो मिल रहा है लोगों को, सेम उसी तरह जब आपने सुविधाएं दी हैं तो फिर सामान्य वर्ग को भी ईडब्ल्यूएस में वो सारी सुविधाएं आप मुहैया करें। तो मैं इन सभी विषयों में इनका फेवर करता हूँ और जितनी भी शर्तें हैं वो शर्तें दूर हो। तो ईडब्ल्यूएस दिया है तो ईमानदारी से उन लोगों तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व बनता है, केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। प्रदेश की सरकारें करती रहेगी नहीं चलेगा, केंद्र सरकार सुनिश्चित करके जो ओबीसी ने लाभ लिया है वो सिर्फ आप ईडब्ल्यूएस वाले जो सामान्य वर्ग के जो है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो कमजोर है उनको मिले। सर, अभी आपने स्पीच दिया, बहुत सारी बातें की और उसमें हम सभी बातों से सहमत भी हैं, कुछ बातें हालांकि है उसमें और बात करेंगे। लेकिन आपने जो दलित समाज, कई बार जब हम ग्राउंड पे बात करते हैं तो कहता है कि हमें घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, बारात में जाने समय हमें मूछें रखने पे हमारे साथ जो है मारपीट की जाती है। तो ये जो मुद्दा है राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है सर, मैं बताता हूँ, 140 करोड़ संख्या इस देश की, उसमें सामान्य श्रेणी में आने वाले कई लोग हैं। अब हम तो क्या है कि इसका भोग बन जाते हैं, लेकिन कई जगह ये घटनाएं और भी जो सामान्य श्रेणी की जो जातियां उन्होंने अंजाम दिया हुआ है। जहाँ तक मेरा मानना है, अब संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र है, तो प्रत्येक देश के नागरिक को अधिकार है इस संविधान का लाभ लेने का और जीने का। उसमें ये पक्षपात नहीं होना चाहिए, चाहे घोड़ी चढ़ने का एक सेकंड चाहे घोड़ी चढ़ने की बात हो, चाहे मूछें रखने की बात हो। मैं इस मीडिया के माध्यम से देश के प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूं कि उसको घोड़ी चढ़ने का भी अधिकार है, मूछें रखने का भी अधिकार है। कहीं आपको रोका जाता है यदि क्षत्रियों के द्वारा, तो एक बार संपर्क कर लेना,
हम उसके लिए इंटरफेरेंस करेंगे। ये राजनीतिक जो एक है ना द्वेष भावना पैदा करने का जो ये कारण जो कार्य किया गया, ये राजकीय किन्नाखोरी है साहब। और क्षत्रियों को और अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों के बीच में जो एक है ना एक दरार पैदा करने का कार्य जो किया गया है इन पार्टियों द्वारा किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महाराजा गायकवाड़ जी जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज सकते हैं तो कहाँ पक्षपात था, कहाँ छुआछूती। उसके बाद वीपी सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, आप बताएं, और तो और छोड़िए भगवान बुद्ध कौन थे। तो ये तो इन राजनीतिक पार्टियों ने ये अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक और क्षत्रिय कहीं एकता ना कर ले, क्योंकि लोकतंत्र सब सीधी बात है कैडर से चलता है, मतदान से लोकतंत्र में सत्ता स्थापित होती है। तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों में भय है, उसको लेके ये दरार पैदा की गई है। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत परिवर्तन आ चुका है। और जहाँ तक बात है छुआछूत की, साहब खत्म तो कर दिया मंच पे से। वामन मेश्राम जी का जूठा पानी मैंने पिया, आज क्षत्रियों का मैं आगेवान हूँ, क्षत्रिय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो यदि मंच से वामन मेश्राम जी का जूठा पानी पी रहा है, मीन्स छुआछूत का अभी इस भारतवर्ष में कहीं भी हम लोग प्रावधान नहीं रहने देंगे। और हम कार्य कर रहे हैं और इसका काफ़ी लाभ लोगों को मिल रहा है और आगे भी ये लाभ मिलता रहेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सर एक आखिरी सवाल कि अभी आप मंच से संविधान और धर्म की बात कर रहे थे और आपने बीच में अपने स्पीच में कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए कई बार क्षत्रिय हथियार अभी भी उठाता है, तो आप ऐसा मानते हैं कि संविधान रक्षा नहीं कर पा रहा है धर्म की इंडिया में? मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, मैं आपको पूरा मैं सच्चाई बताना चाहूँगा। मैंने जो कहा अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, ये पूरा वाक्य है जो कभी आज तक लोगों तक पहुँचाया ही नहीं गया। हम क्षत्रिय हैं साहब, और हमारा जो न्याय और अधिकार दिलाने का जो हमारा तरीका है, वो तरीका कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ने पे हमें हथियारों का उपयोग करके भी दिलवाना पड़ता है। आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आम संविधान आप दिलवाते हैं, संविधान दिलाएगा, देखो मेरी बात सुनिए, संविधान जो है संविधान अपना कार्य करता है और इस देश को संविधान ही चलाता है। आपको संविधान पे विश्वास है? सुनिए, बिल्कुल विश्वास है। नहीं सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, संविधान पे प्रत्येक देश के नागरिक को विश्वास था, है और रहेगा। किंतु कई ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं में हमें कानून हाथ में लेना पड़ता है, हम लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। ज़्यादा क्या होगा, संविधान मतलब हमारे अगेंस्ट में भी चलेगा। सरकार फेल हो रही है कहीं ना कहीं, सब फेल, सारी चीजों में रक्षा करने में, समझिए, तब जाके आपको जो हथियार उठाना पड़ रहा है। समझिए, मैं बताता हूँ आपको, कई घटनाएं इस भारतवर्ष में हो चुकी है जहाँ सरकारें भी फेल हुई है और कहीं न कहीं जो संविधान है हमारा, उसकी जो उसमें कहीं न कहीं देखो संविधान में भी कहीं न कहीं त्रुटियां हैं, वो स्वीकार नहीं पड़ेगी। और समय समय पे उसमें बदलाव भी आया है। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं हुई कि जिसमें हमें देश के जनता के लिए गौ पालक प्रतिपाल होने के नाते एक छात्र धर्म निभाने के लिए हमें उस धर्म की रक्षा के लिए हमें हथियार भी उठाने पड़े। और हम क्षत्रिय हैं, हमारा छात्र धर्म है, हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। जब देश की जनता की रक्षा करनी होगी तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और हम कई बार जा चुके हैं और आगे भी। ठीक है, संविधान अपना काम करे, हमने कहाँ रोका संविधान को। यदि मैं कुछ भी करता हूँ धर्म की रक्षा के लिए, देश की जनता की रक्षा के लिए, गौपालक प्रतिपाल के लिए, तो संविधान अपना कार्य करे। है ना, मेरे पे कई केस लगे हुए हैं, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, मैंने वही किया जो जनता के उसमें लाभ में था, मैंने वही किया जो इस देश की जनता। सरकारें नहीं कर रही, करनी सेना करेगी, राज शेखावत कर रहे हैं, बहुत कुछ किया है और आगे भी हम करने की ताकत रखते हैं और करके दिखाएंगे भी। और जहाँ तक बात रही आज मैं यहाँ आया हूँ, सब इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात ही नहीं हो सकती। अब के बहुजन मुक्ति पार्टी बाम साहब का एक राजनीतिक विंग है, उसमें यदि मुझे मंच पे इन्होंने स्थान दिया है तो कहीं ना कहीं राज शेखावत जी से इन सबको बहुत सारी आशा है। मैं तो कहता हूँ साहब, महाराणा प्रताप जी के साथ भीली तो थे, आदिवासी नहीं थे क्या? शुरू से सब भूतकाल में हमारे महापुरुषों के साथ ये रहे हैं और जो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी धरोहरें थी, उनके साथ ये रहे। तो हमारे पास आज भी हम तो कहते हैं कि हम इनको साथ में लेके चलना चाहते हैं, ये हमें साथ में लेके चलना चाहते हैं। और आज आपने कहा 85 की जगह आज मेरा 97% आज बाम सेफ
क्षत्रिय साथ मिलकर काम करते हैं। सर, अभी बातचीत में आपने गौ रक्षा की बात की। गौ रक्षा के नाम पे लगातार जो है गौ रक्षक हत्याएं कर रहे हैं। पहले दलितों की हत्या हुई, फिर मुस्लिमों की भी हत्या हुई। अभी अभी हरियाणा में चुनाव से पहले आर्यन मिश्रा नाम के एक लड़के की हत्या हुई, और जिसने हत्या की उसने ये भी कहा कि मेरे यहाँ तो ब्राह्मण मारा गया तो मुझे दुख है, अगर मुस्लिम मारा जाता तो मुझे दुख नहीं होता। तो गौ रक्षा के नाम पर जो ये समाज मरा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा गौ रक्षा तो अति अनिवार्य है, पर ये गौ रक्षा जो करना है वो करने का दायित्व तो सरकार और सत्ता का है। उन्हें कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है गौ हत्या रोकने के लिए। गौ हत्या रोकने के, गौ को हम माँ कहते हैं, राष्ट्र माता के लिए हमने गौ माता को राष्ट्र माता के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी मुहिमें चला रखी। हम क्षत्रिय हैं तो हम गौ पालक प्रतिपाल हैं, तो बिल्कुल नहीं देखिए, क्या अभियान चला आप रही है? सुनिए मेरी बात सुनिए, आप कंट्रोवर्सीज में ना जाए। नहीं, जो आप हो रहा है, आप पत्रकार महोदय हैं, आप इस कंट्रोवर्सीज में ना पड़े। मेरा इतना ही कहना है कि यदि ऐसा कोई कड़ा कानून बन जाता है तो ये जो आपने प्रश्न उठा के गौ माता जो पॉलिथीन खा रही है उससे भी रोका जा सकता है। उसको रोकने की पूरी व्यवस्था करेगा कौन? एक आम जनता जो गौ को पाल रहा है वो करेगा, सरकार करेगी। घूम रही हैं, वो पॉलिथीन खा रही हैं, बीमार हैं, उनकी तो व्यवस्था रक्षा तो गौ रक्षक नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कोई गाय को लेके जा रहा है कहीं गौ रक्षक के नाम पे, उनको आप ये कहते हैं, बताइए, आप ये कहना चाहते हैं कि जो गौ कटने के लिए जा रही है उसे रोकना पाप है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि गौ रक्षा के नाम पे जो हत्याएं हुई हैं, जो निर्दोषों की, वो पाप है। वो परमात्मा जो सड़कों पे घूम रही गाय, परमात्मा उनकी रक्षा कोई नहीं कर रहा है। देखो साहब, मेरी बात ये परमात्मा ये नहीं, आप वो विषय नहीं मालूम जो आप इनसे विषय पूछ रहे हैं और राजनीतिकरण हो जाता है। कोई बात, मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, हम लोग सभी जानते हैं गौ माता को, हम सभी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं वो आप सबको ज्ञात है। मेरा कंसर्न इतना है कि जब लोकतंत्र है जो सत्ता से चलता है तो सरकारों की ये जिम्मेवारी बनती है कि इन गौ माता की रक्षा के लिए वो अपने कदम बढ़ाए। मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि सत्ता से देश चलता है तो सत्ता के पास सत्ता भी तो है, तो क्यों ना वो इसका कोई प्रावधान करे ताकि गौ माता जो रोडों पे फिर रही है, पॉलिथीन खा रही है, वो ना खाए, उन्हें कहीं व्यवस्था दे, वहाँ चारा मिले। ये सारी व्यवस्था सरकार को उस व्यक्ति को करनी चाहिए जो व्यक्ति इनको पाल रहा है। तो मैं आपसे सहमत हूँ, मैं भी आहत हूँ, पूरा देश आहत है, लेकिन भगवान ने चाहा तो जल्द ही कोई अच्छा हल इसका निकलेगा।